नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को बिहार में चलाए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के बाद जिन 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची बूथ वार प्रकाशित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। साथ ही साथ जो 11 दस्तावेज आयोग ने निर्धारित किए थे, तो आयोग ने कहा है कि आधार को भी एक दस्तावेज माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि हम मतदाताओं की सूची प्रकाशित करेंगे। पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि हम दायर प्रकाशित नहीं करेंगे सूची, लेकिन अब मान लिया गया, अब सूची प्रकाशित होगी। इसी बीच महागठबंधन ने 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने का फैसला लिया और 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली आयोजित की जाएगी। यह यात्रा राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। 16 दिन की यात्रा है, मीटर यात्रा तय की जाएगी। 17 अगस्त को यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी, यह रोहतास जिले का है, और औरंगाबाद पहुंचेगी। 18 अगस्त को यह यात्रा औरंगाबाद के देव रोड अम्बा कुटुंबा से शुरू होगी और गया पहुंचेगी। 19 अगस्त को यात्रा गया, नालंदा, नवादा होते हुए शेखपुरा पहुंचेगी। 20 अगस्त को रेस्ट डे है, इस दिन यात्रा नहीं निकलेगी। 21 अगस्त को यात्रा 3 मुहानी दुर्गा मंदिर शेखपुरा से निकलेगी और यह शेखपुरा लखीसराय होते हुए मुंगेर पहुंचेगी। 22 अगस्त को यात्रा चंदन बाग चौक मुंगेर से निकलेगी, यह मुंगेर होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर यात्रा जाएगी। 23 अगस्त को कुर्सेला चौक बरारी कटिहार से यात्रा शुरू होगी। 24 अक्टूबर को पूर्णिया और अररिया में यात्रा चलेगी। 25 अगस्त को रेस्ट है। 26 अगस्त को सुपौल मधुबनी होते हुए यात्रा दरभंगा पहुंचेगी। 27 अगस्त को गंगवार महावीर स्थान दरभंगा से यात्रा शुरू होगी, यह दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी। 28 अगस्त को यह रीगा रोड सीतामढ़ी से यात्रा शुरू होगी, यह सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण होते हुए पश्चिम चंपारण पहुंचेगी। 29 अगस्त को हरी वाटिका गांधी चौक बेतिया से यात्रा शुरू होगी, यह पश्चिम चंपारण गोपालगंज होते हुए सिवान पहुंचेगी। 30 अगस्त को एकमा चौक एकमा विधानसभा छपरा से यात्रा शुरू होगी, यह यात्रा आरा पहुंचेगी छपरा होते हुए। 31 अगस्त को विश्राम दिवस है और यह यात्रा आरा होते हुए पहुंचेगी। 1 सितंबर को पटना, और पटना में गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली होगी। 2024 में भी लोकसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की रैली हुई थी। उस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी नेता पहुंचे थे। इस बार भी गांधी मैदान में 1 सितंबर को रैली होगी। इस रैली में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही साथ महागठबंधन के सभी बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी, वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी के साथ साथ लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता
राहुल गांधी तो यात्रा में हाँ ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यात्रा तो यात्रा में ही शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। चुनाव तैयारियां में जहां भारत निर्वाचन आयोग भी जुटी हुई है, इसी से पहले गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाए गए। इस दौरान 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए। औसत प्रति विधानसभा 28,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इसी के खिलाफ महागठबंधन सड़क से लेकर संसद तक आंदोलनरत है। पटना में 9 जुलाई को महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता सड़क पर उतरे थे। बिहार बंद का कॉल दिया गया था और लगातार बिहार विधानमंडल में के मानसून सत्र हो या लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हो, विपक्षी पार्टियों के नेता इस सवाल को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के लोग इस गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का समर्थन कर रहे हैं। जब इस पुनरीक्षण अभियान से कहा जा रहा है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उसे भी घाटा होने वाला है, क्योंकि अति पिछड़ा का वोट उसे ही मिलता था। और इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को 2-2 ईपिक रखने के आरोप में 3-3 बार नोटिस दे दिया है। तो बिहार में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े नेताओं के पास से 2-2 ईपिक निकल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास से 2 ईपिक मिल रहे हैं, 2 विधानसभाओं में इसके नाम है। इसी तरह वैशाली की सांसद बीना देवी के 2-2 ईपिक है, 2-2 विधानसभा में नाम है। उसके पति और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह के नाम 2-2 विधानसभा में 2-2 ईपिक है जारी। मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2-2 ईपिक है। तो ईपिक का खेला भी पूरे बिहार में जमकर चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला कर रही थी, तो अब वह भी पीछ कटघरे में आ गई है और भारत निर्वाचन आयोग अब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भी नोटिस देने लगा है। जब नेता प्रतिपक्ष को नोटिस दिया गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मैंने अपना जवाब भेज दिया है और उसने जवाब भी भेज दिया है। और अब दूसरी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री सहित एमएलसी, सांसद सभी का नाम 2-2 जगह है, 2-2 ईपिक है। 2-2 ईपिक रखने का मामला भी बड़ा बिहार में गंभीर बनते जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि मैं 7 लाख वैसे मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया है जिसका नाम 2-2 जगह है। इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम 2 जगह मिले हैं। वैशाली की सांसद बीना देवी का नाम 2 जगह मिला है। उसके पति जदयू एमएलसी दिनेश सिंह का नाम मिला है। मुजफ्फरपुर की मेयर का नाम 2 जगह मिला है। तो इस खोजा जाए तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आएंगे, 2-2 जगह नाम मतदाताओं के नाम आएंगे। और जिस तरह के आरोप सत्ताधारी दल के लोग लगा रहे थे विपक्ष पर, और विपक्ष के लोग ही कटघरे में आ गया। भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह कटघरे में है। जो भारत निर्वाचन आयोग 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने से भाग रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मानने को तैयार नहीं था, वही निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम 65,64,000 मतदाताओं के नाम प्रकाशित करेंगे। किस कारण से नाम हटाया गया इसकी भी जानकारी देने को का आदेश सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार में चलाए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां 17 अगस्त से यात्रा करने जा रही है, वोट अधिकार यात्रा। यह यात्रा बिहार के 9 प्रमंडलों के 25 जिलों से होकर गुजरेगी और इसका समापन पटना में बड़ी रैली के साथ होगा। और इस रैली के साथ महागठबंधन अपनी चुनाव तैयारी का भी शंखनाद कर देगा। महागठबंधन में 6 पार्टियां भी शामिल है, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम और वीआईपी। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी शामिल होने की चर्चा है। इस रैली के बाद सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, लेकिन
महागठबंधन की जो 16 दिनों तक यात्रा चलेगी, फिर रैली होगी, इससे बिहार में चुनावी फिजा बनेगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर फरवरी से आ रहे थे, उसका जवाब भी महागठबंधन इस यात्रा के माध्यम से और इस रैली के माध्यम से देने का काम करेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।